किसी से इतना प्यार कि उसके साइड से आप किसी को मतलब बदुआ देने आ जा रहे हो। किसी को प्यार दिखाने और जताने का ये कौन सा तरीका है कि किसी को आप इतने हद तक, इस हद तक जाके आप गाली दे रहे हो, इस हद तक जाके बदुआ दे रहे हो और ये कह रहे हो कि भाई सामने वाला क्यों ही घर आया, वो घर में नहीं था तो शांति था, वो 2 दिनों से घर में नहीं था तो बहुत शांति था, क्यों नहीं इनका एक्सीडेंट हो गया, क्यों नहीं ये इसका पूरा परिवार खत्म हो गया। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पे कि जिसकी मानसिकता इस कदर इतनी छोटी और इतनी घटिया है कि भाई लोग इस तरह की बददुआएं किसी और को दे रहे हैं, उसमें भी ऐसे इंसान का जिससे उनका पर्सनली कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुश्मनी नहीं है। एक क्रिएटर को प्यार करना और दूसरे क्रिएटर को उसके साइड से जाके बददुआ देना, गाली गलौज करना, ये कहाँ तक, मतलब मुझे लगता है कि कैसे लोग हैं ये। आखिर इन लोगों को ऐसे करके क्या मिलता है। आप किसी के लिए गलत बोल रहे हो, किसी के बारे में गलत कह रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसका जो भुगतान है ना वो आपको भुगतना होगा, ना कि आपके जो फेवरेट क्रिएटर हैं इसकी सजा उनको मिलने वाली है। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट से मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। आज बात करने आई हूँ निक्की की कम्युनिटी का। निक्की का कम्युनिटी आया है, कम्युनिटी में वो उन्होंने जो कुछ भी बताया सुनने के बाद सच में आपके होश उड़ जाएंगे। आपको या तो गुस्सा आएगा या तो हैरानी होगी ऐसे लोगों के सोच पे कि कैसे कैसे लोग हैं। क्रिएटर से, आपका फेवरेट क्रिएटर है, आप उससे प्यार करते हो, आप उसके बारे में अच्छा सोचते हो, बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक को अच्छा सोचने और एक के बारे में अच्छा बोलने, अच्छा समझने के चक्कर में आप इस कदर गिर जाओ कि सामने वाले को गिरा दो। ये दोनों देवरानी जेठानी हैं, ये दोनों एक घर में रहते हैं, इन दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन ये रहेंगे एक खून। इनके चक्कर में जो भी इनके मतलब सब्सक्राइबर उनको गाली देते हैं, उनके सब्सक्राइबर इनको गाली देते हैं, इनके सब्सक्राइबर उनको बद्दुआ देते हैं, उनके सब्सक्राइबर इनको बद्दुआ देते हैं। मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ना कहीं इसमें ना जो बाहर वाले लोग हैं ना उनको सोचने और समझने की ज़रूरत है कि भाई ये एक परिवार है, ये कुछ भी होगा तो कल एक दूसरे के साथ यही खड़े होंगे। ये जो बाहर से लोग एक दूसरे के तरफ से, इनके तरफ से कमेंट करने या उनके तरफ से कमेंट करने आ रहे हैं, वो लोग नहीं आएंगे इनके घर में। ये लोग को सोचने की जरूरत है कि ये लोग आखिर अपने परिवार के साथ कर क्या रहे हैं। ये दोनों देवरानी जेठानी को मैं ये बात कर रही हूँ कि दोनों देवरानी जेठानी जो है भले ही कंटेंट के लिए अगर ये चीजें दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने परिवार का मजाक बना रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने परिवार के बारे में इस तरह की चीजें अगर कोई भी कमेंट सेक्शन में कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं हेटर्स ही हैं, उनके सब्सक्राइबर नहीं है जो इस तरह के कमेंट कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी सब्सक्राइबर अगर होगा जो सच में किसी को पसंद करता होगा ना, इतना घटिया कमेंट तो कोई नहीं करेगा। कि मतलब सोचिए कि जिस इंसान को किसी से लेना देना नहीं है, जिस इंसान से किसी का दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, ना ही उसके साथ कुछ वो सामने वाले ने गलत किया है, और उस इंसान के लिए कोई इस तरह की बद्दुआएं लिख रहा है कि ये भले क्यों नहीं मर गए, इसका एक्सीडेंट क्यों नहीं हो गया। भाई वो उसने आपका क्या बिगाड़ा है? वो भले ही उसका प्रॉब्लम जो भी है उसके घर का प्रॉब्लम है, उसके देवरानी जेठानी का प्रॉब्लम है, जो कि हर घर में होता है। वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो अपनी चीज़ों को सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, इसलिए हमें पता चलता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कंटेंट के लिए होता है। निक्की ने अपने वीडियो में भी एक बात बोली थी कि भाई बहुत सारे आप लोग को नहीं पता है, मतलब बहुत सारे चीज़ होते हैं कंटेंट के लिए होते हैं, आप किसी के भी साथ इमोशनली अटैच नहीं हो। निक्की ने खुद अपने ये बातें बोली थी अपने वीडियो में जब राहुल वाली कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो इतना होने के बाद जब क्रिएटर खुद कह रहे हैं, मतलब इतना कुछ होने के बाद जब क्रिएटर खुद कह रहे हैं कि आप लोग मतलब इमोशनली किसी से कनेक्ट नहीं हो, क्योंकि जो भी हम वीडियो में दिखाते हैं ना वो सिर्फ एक मतलब कंटेंट होता है हमारा, और अगर इनके बीच झगड़ा भी है तो इनका पर्सनल मैटर है, इनका झगड़ा पर्सनल मैटर है। और मुझे लगता है कि भाई बाहर वाले को क्या दिक्कत है कि उनका एक्सीडेंट हो जाए, वो घर में नहीं थे तो शांति था। भाई ये आप कैसे डिसाइड कर लिए? क्या कामिनी जी ने आपसे आके बोला कि वो लोग नहीं है तो मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, या फिर उनकी सासू माँ ने ऐसा बोला, अजीत भैया बोले कि भाई वो लोग नहीं है तो मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, भगवान करे उनका ऐसे वैसे हो जाए। मतलब मुझे लगता है कि कितने घटिया लोग हैं यार, कितने बिल्ला बैठे हुए हैं। हम रिएक्शन चैनल वाले भी हैं, तब भी किसी पर रिएक्शन बनाते हैं तो हमेशा भगवान का डर होता है कि भाई हो सकता है कि ये तो स्क्रिप्टेड दिखा रहे हैं, लेकिन हम उस चीज़ पे अगर कुछ बोल रहे हैं और हो सकता है वो चीज़ें ना हो, तो भगवान देख रहे हैं
किसी के बारे में कुछ भी गलत सही बोलने से पहले हम लोग 10 बार सोचते हैं। लेकिन ये कमेंट करने वाले ये कैसे लोग हैं? मानते हैं फेक आईडी ही होगा, चलिए फेक आईडी, लेकिन चलाता तो कोई इंसान ही होगा, रोबोट तो नहीं चलाता होगा, ना ही भगवान चलाते होंगे। तो फिर ऐसे मानसिकता के लोग जो है वो मतलब कैसे लोग होते हैं? क्या इनका परिवार नहीं होता है? क्या इनको भगवान से भी डर नहीं होता है? क्या इनको किसी की बद्दुआओं से डर नहीं होता है कि जब हम किसी को बद्दुआ देंगे, किसी को गलत बोलेंगे तो सामने वाला भी मुझे गलत बोल सकता है? लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं ये दोनों देवरानी जेठानी को कहना चाहूंगी, और दोनों इनके जो पतिदेव जो लोग हैं जो अपनी अपनी बीवी को सपोर्ट करते हैं, मुझे लगता है कि ये सारी चीजों पे स्टॉप अगर कोई लगा सकता है तो यही लगा सकते हैं। ये कमेंट करने वाले जो कोई भी हैं, मतलब मैं नहीं जानती हूँ कि फेक हैं या जो कुछ भी है, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई जो कि लोग बोल रहे थे कि फेक आईडी से करवाया जा रहा है। कोई घर का ही है जो कि मतलब सामने वाले को बोलता है कि तुम जाके उसके कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। तो हो सकता है कि भाई जब इस चीजें मतलब इस तरह का ये लोग खुद करवाते हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि ये भी जो कमेंट है किसी ने जानबूझ के मतलब हाइप क्रिएट करने के लिए चीजें करी होगी। क्योंकि भाई जब खुद ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं कि भाई ये मतलब हम लोग कंटेंट के लिए कुछ भी दिखाते हैं, तो हो सकता है कि इस कमेंट पे जिस तरह से मतलब उनका कम्युनिटी लगाना, उन्होंने जिस तरह से कम्युनिटी लगाया, सच में शर्मनाक तो बात है कि आप किसी को ऐसे बद्दुआ दे रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस कमेंट पे उनको मतलब जो वो रिएक्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे तो बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स कामिनी जी को आए। कामिनी जी को भी बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जब तक आप लोग देवरानी जेठानी खुद ये चीज नहीं बोलोगे कि भाई नहीं, जब आपके देवरानी के खिलाफ आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट आता है तो जेठानी को एक्शन लेना चाहिए। और जेठानी के कमेंट सेक्शन में देवरानी के कमेंट सेक्शन में अगर जेठानी के लिए आता है तो देवरानी को लेना चाहिए, क्योंकि भाई आप लोग ही के दोनों लोगों के सब्सक्राइबर हैं। उनके सब्सक्राइबर उनको जाके गाली देते हैं, उनके सब्सक्राइबर उनको जाके गाली देते हैं। ये जो बद्दुआ देने वाला है वो कहीं ना कहीं जो भी हो, वो कहीं ना कहीं किसी को इतना प्यार करता है कि किसी को नीचा गिराने में उसको ये समझ में नहीं आया कि हम बोल क्या रहे। मतलब जिस इंसान से ना तुम्हारा कोई लेना देना है, ना कोई मतलब ना ही तुम उस घर में रह के आए हो, ना ही तुम उस परिवार का हिस्सा हो, ना ही वो सामने वाली पार्टी जिसको तुम ऐसे बद्दुआ दे रहे हो उसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है, उसके परिवार ने कुछ बिगाड़ा है, फिर तुम किस बिना पे भाई इतना भारी भरकम मतलब तुम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, जो तुमको भी समझ में आना चाहिए कि भाई वो परिवार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। हम लोग सोशल मीडिया पे चीजों को देखते हैं, उससे कनेक्ट होते हैं बस, ना कि उसके लिए हम तलवार उठा लेते हैं। मतलब ये भाई आज भी इनके घर में दुर्गा पूजा हुआ, जन्माष्टमी हुआ, भागवत हुआ, जो भी चीजें हुई, उतार चढ़ाव जो भी हुआ, लेकिन ये लोग आज तक अपने मुंह से आके कुछ भी नहीं बोले। कम्युनिटी लगा देते हैं, कमेंट सेक्शन की बातें बताते हैं कि किसी ने मुझे ऐसे कमेंट करा, तो लेकिन ये लोग आपस में कभी भी कुछ चीजें नहीं बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि सबको बस देखना चाहिए, आप अप्रिसिएट करो, उनको अच्छे चीजों के लिए अप्रिसिएट करो, ना कि कोई किसी के साइड से जाके किसी को गाली दो। आपको लगता है जब कामिनी जी खुद उस परिवार से इतना प्यार करती हैं, उनके बच्चे से प्यार करती हैं, तो आपको लगता है कि कामिनी जी ऐसा चाहेंगी कि उनकी देवरानी उनके देवर को कोई ऐसी बद्दुआ दे? यानी कि भले ही उनके जेठानी से जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन क्या वो चाहेंगी कि उनकी देवरानी जेठानी के साथ कुछ गलत हो? तो मुझे लगता है कि इसमें बाहर वाले जो भी लोग हैं जो इस तरह से इन्वॉल्व होके जो चीजों का और बात से बतंगड़ बनाते हैं, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए, समझना चाहिए। कुछ भी मुंह उठा के नहीं जाके बक देना चाहिए। भाई भगवान से डरो, सामने वाले से नहीं। भगवान सब देखता है, कौन क्या कर रहा है, कौन किसके लिए गलत सोच रहा है। आप जब किसी के लिए गलत सोचते हो या बोलते हो ना, उसका असर कहीं ना कहीं आपके जीवन पे आता है, आपके परिवार पे आता है। तो आप खुद सोचो कि आपने अपने लिए क्या मतलब कर्मा मतलब बनाया है। अब बात करते हैं देवरानी जी जेठानी जी का, कि भाई ये मुद्दा जो है ना, ये हरदम कुछ ना कुछ लेके किचन का मुद्दा हुआ। किचन का मुद्दा थोड़ा सा शांत पड़ा था कि अब आया डेकोरेशन का मुद्दा, कि भाई डेकोरेशन क्यों नहीं कराए। तो भाई पता चलता है कि जेठानी जी डेकोरेशन नहीं करवाती थी। जेठानी जी जो है हमेशा देवरानी जी डेकोरेशन करवाती थी। हमेशा दुर्गा पूजा में जो डेकोरेशन वाले आते थे देवरानी जी के कहने पे आते थे, और देवरानी जी के पास उनका नंबर था। तो भाई देवरानी जी को चाहिए था ना कि भाई नवरात्रि आने वाला है, भले आप इंडिया के कोई कोना में रहो, फोन तो आपके पास होगा, आप एक कॉल कर देते कि भाई हमारे घर में जाके तुम डेकोरेट कर दो। क्योंकि डेकोरेशन वाले से तो आपकी इतनी अच्छी पहचान तो जरूर होगी कि वो ये तो नहीं बोलते कि नहीं जब तक आप आओगे नहीं, पेमेंट करोगे नहीं, हम डेकोरेशन नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इनकी ये गलती है। और रही बात उसकी कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अजीत भैया को मांगना चाहिए था उसका नंबर, जब वो लोग नहीं थे तो अजीत भैया मांग के नंबर डेकोरेट करवाते। तो भाई आपको पता है कि अजीत भैया और सुमित भैया के रिश्ते कैसे हैं।
जब एक घर में रह के ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट बात ना करके कम्युनिटी लगा के बात करते हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिन जब सुमित भैया की मम्मी को कोई गाली दिया था कमेंट में ही, जिसको लेके इतना बवाल मचा था कि सुमित भैया ने अपनी भाभी का फोटो के साथ मतलब कमेंट लगा दिया था। उसके बाद अजीत भैया की कम्युनिटी आई थी कि भाई अब बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, तो बहुत सारी चीजें हुई थी। तो अगर इन दोनों भाई भाई के रिश्ते अगर अच्छे होते, अगर इन दोनों के रिश्ते में इतना ही मिठास होता, तो शायद ये नौबत ही नहीं आती, तब तक तो चीजें बहुत ही अच्छी रहती। लेकिन देवरानी जी भाई वो भी देखी कि भाई जेठानी जी पूजा पाठ कर रही हैं, तो भाई हम क्यों करवाने जाए। लेकिन जेठानी जी को जब ट्रोलिंग मिलने लगी, जब जेठानी जी को बहुत हेट मिलने लगा, तो देवरानी जी आती हैं, तो दूसरे दिन तीसरे दिन डेकोरेशन करवाती हैं। भाई क्यों डेकोरेशन करवाना। सबसे पहली बात कि भाई जब नहीं हुआ, जो चीजें नहीं हुई सो नहीं हुई। अब बात करते हैं कि भाई ये इनके कामिनी जी के बारे में। तो कामिनी जी ने पूजा पाठ का प्रॉपर ध्यान रखा, पूजा पाठ में किसी चीज की कमी नहीं हो, पूजा कैसे होना चाहिए, यहाँ पे ये मैटर करता है कि पूजा जो है वो अच्छे से होना चाहिए, ना कि ये मैटर करता है कि भाई घर के सजावट हुए कि नहीं हुए। और आपको पता है कि कामिनी जी के पास शायद समय भी नहीं होगा कि भाई उनके दिमाग में भी नहीं आया होगा, क्योंकि एक दिन पहले इनके घर में वो आए थे, क्या नाम है, अरे स्वाति और अंकुश आए थे, फिर वो शायद आकांक्षा अनु भी थे। तो इनके घर में कुछ गेस्ट आ गए थे। तो गेस्ट आने के बाद क्या होता है कि पूरे दिन तो मतलब ये लोग उनके साथ बिजी रह गए थे। तो भाई जब इंसान के पास टाइम नहीं होता है तो क्या होता है कि थोड़ा कभी कभी क्या होता है कि इंसान के दिमाग से चीजें स्लिप कर जाती है। तो यहाँ पे मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ना निक्की को ब्लेम कर रही हूँ, ना ही मैं कामिनी जी को ब्लेम कर रही हूँ। होता है भाई, कभी कभी ऐसी चीजें होती है कि हम सोचते हैं ठीक है हम करवा लेंगे, लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसा हो जाता है ना कि सारा कुछ सोचा समझा जो मेरा प्लान है वो धरा रह जाता है। तो मुझे लगता है कि बात का बतंगड़ बनाने से अच्छा है कि दोनों के जो सब्सक्राइबर हैं या दोनों जो लोग हैं, इनको इस चीज में फोकस करना चाहिए कि पूजा पाठ अच्छे से होना चाहिए। वहीं पे जो है निक्की का एक मतलब ये आया है, क्या बोलते हैं, टाइटल और थंबनेल, घटिया औरत, आज मेरी बेटी को कुछ भी हुआ होता ना तो गाली का वो सिंबल जो आता है वो लगाई है, और माता रानी रक्षा करे ऐसे जानवर से हमारी। तो निक्की ने उनको जानवर बोला है, और शायद कोई भी उस जगह पे रहता तो भाई उसको बहुत गुस्सा आता। जिस तरह से निक्की का ये वीडियो था उसमें निक्की ने कहीं भी कोई नेगेटिविटी नहीं दिखाई है, पूजा पाठ का ही दिखाया है। लेकिन हाँ, उनकी जो ये बातें हैं वो बिल्कुल कहीं ना कहीं भाई कोई भी उनके जगह रहता है ना तो शायद उसको बहुत गुस्सा आता। और निक्की ने जो कम्युनिटी लगाया उस पर लोग के कमेंट है, सच कहूँ तो अपने बारे में ऐसा सुनकर ना मेरा मन से बहुत बददुआ निकल जाता है। आपके अंदर इतनी सहन शक्ति कैसे है निक्की, जैसे भी ही आप, मैं अपने पहले आपकी मम्मी को प्रणाम करती हूँ, और आपके पापा को जिन्होंने सिर्फ निक्की जैसे बच्ची को जन्म दिया है, तो बल्कि उन्होंने दुनिया के सम्माने इतना मजबूत सहन शक्ति वाली लड़की बनाया है। तो देखिए इनके कमेंट सेक्शन आप पढ़ेंगे तो इनके जो चाहने वाले हैं इनको महान के श्रेणी में रखते हैं। कामिनी जी के कमेंट सेक्शन में आप जाके पढ़िए तो कामिनी जी को लोग महान बनाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मेरे नज़र से कामिनी जी बड़ी है निक्की से, कामिनी जी मैच्योर भी है। निक्की में बचपना अभी दिखता है, निक्की जो कि खुद ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि भाई मेरे अंदर बहुत बचपना था, अब तो पहले से फिर भी बहुत सुधार आया है लेकिन आज भी बचपना है। लेकिन वही कामिनी जी में जो देखा जाए तो वो बहुत मैच्योर लेडी है, नहीं उनको कोई शो ऑफ से मतलब नहीं है, कोई कुछ भी मतलब नहीं है। तो मैं सबसे कहना चाहूंगी कि देखिए कमेंट सेक्शन में तो बहुत कमेंट है, उतना कमेंट मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगी। मैं यही चीज़ कहना चाहूंगी कि आप लोग जिसको जो प्यार करता है उसको प्यार करें, प्यार करने में कोई बुराई नहीं है, सपोर्ट करो, प्यार करो, सब करो, लेकिन किसी को इस तरह की बद्दुआ मत दो भाई। किसी को इस तरह का बद्दुआ देने का अधिकार आपको बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो इंसान कितना भी गलत हो, अपने परिवार के लिए वो गलत हो सकता है, अपने घर के लिए गलत हो सकता है, लेकिन आपके लिए वो गलत नहीं है। आपसे उसका किसी भी चीज़ का बंटवारा नहीं है। आप देवरानी जेठानी को पसंद करते हो, जेठानी को पसंद करो, आप देवरानी को पसंद करते हो, देवरानी को पसंद करो, लेकिन उसमें इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बद्दुआएं नहीं आनी चाहिए भाई। थोड़ा शर्म कर लो आप लोग, जो लोग भी ऐसे मतलब लिखते हैं ना उनको थोड़ा शर्म आना चाहिए। बाकी आप लोग को क्या लगता है अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।